आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात बढ़ती महंगाई की। तेल कंपनियों की मनमानी जनता पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि लगातार जारी है। जयपुर में पहली दफा पेट्रोल 113 के पार हो गया। पेट्रोल 37 और डीजल के दाम 38 पैसे चढ़े हैं और आज पेट्रोल की दर 113 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है और साथ में आज डीजल जो है 104 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अब लगातार किस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं वो भी आप समझिए। 113 के पार हो गया है पेट्रोल। पहली बार राजधानी जयपुर में 37 पैसे की वृद्धि हुई है पेट्रोल में और डीजल के दाम 38 पैसे आज चढ़े हैं और इसी के साथ ही पेट्रोल की दर हो गई 113 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और साथ ही डीजल 104 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो तेल में कंपनी राज चल रहा है आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार तेल कंपनियों की मनमानी जारी है। त्योहारी सीजन, ऐसे में आम लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है आम लोगों को, ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए और पहली बार ये हुआ राजधानी में 113 रुपए के हिसाब से प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। बिल्कुल दीपा, देखिए आज फिर से पेट्रोल 37 पैसे और डीजल में 38 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी जयपुर की बात करें तो पेट्रोल 113 रुपए का स्तर पार करते हुए 113 रुपए 1 पैसे और डीजल 104 रुपए 20 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पिछले 24 दिन की बात करें तो पेट्रोल के दाम में 4 रुपए 88 पैसे और डीजल के दाम में 6 रुपए 21 पैसे की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत इससे ज्यादा तेजी से वृद्धि तो कोरोना काल में भी नहीं हुई कि लगातार 37 पैसे या 38 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि हो रही हो। अच्छा दीपा, इसमें समझने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बात करें भारतीय पॉकेट की तो वो 79 से 81 डॉलर के बीच में घूम रही है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, स्थिर है दाम पिछले 24 दिन में। बावजूद उसके तेल कंपनियां लगातार जो कीमतें बढ़ा रही है पेट्रोल डीजल की, उससे ऐसा लगता है कि त्योहारी सीजन से पहले तेल कंपनियां अपना मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं। देखिए अब इससे क्या, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि त्योहारी सीजन में खासकर दशहरा भी गया है तो दीपावली सर पर है, लोग जब राहत की उम्मीद कर रहे थे तो लोगों को राहत की जगह आहत हो रहे हैं वो। और सीधे तौर पर जिस तरह का ट्रेंड मार्केट से नजर आ रहा है दीपा, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले जो 7 दिन है उसमें पेट्रोल 115 रुपए के पार और डीजल भी 107 या 108 रुपए के स्तर को छू लेगा। यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की जो स्थिति है पिछले अगर 19 महीने की बात करें तो उसमें 30 से 35% की वृद्धि हो गई। यानी कि जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं वैसे वैसे खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री, कपड़ा या जो भी आम जरूरतों की जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनके दाम भी बढ़ रहे हैं। यानी कि महंगाई का जो इंडेक्स है वो अपने सर्वोच्च स्तर पर है। अब देखना यह है कि 19 महीने के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई, राज्य सरकार ने वैट बढ़ाया था, वो वापस अगर सरकारें लेती हैं या नहीं लेती हैं, क्योंकि जनता राहत की उम्मीद कर रही है। बड़ी मुश्किल से कोरोना है वो अपने निम्नतम स्तर पर यानी लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे में जनता चाहती है कि जो जो चीजें उनको जो 19 महीने में उन्होंने जो दर्द झेला है, जो कठिनाई झेली है, जो आर्थिक तंगी झेली है, उससे वो बाहर निकलें और केंद्र और राज्य सरकार दोनों से राहत की उम्मीद कर रही है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकार तेल कंपनियों की मनमानी पर कब नियंत्रण करती हैं और राहत के तौर पर सेंट्रल एक्साइज या वैट में कब कम करती हैं। दीपा, लेकिन निर्मल, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिर राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार सोच रही हो, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे तो यही दिखाई देता है, ना तो तेल कंपनियां सोच रही है आम लोगों के बारे में और ना ही सरकार सोच रही है, वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो। बिल्कुल दीपा, देखिए इसमें बड़ी बात ये भी है कि जैसे जैसे दाम बढ़े हैं वैसे वैसे चूंकि पड़ोसी राज्यों से अगर हम बात करें गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश की, तो राजस्थान के अंदर देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट ये है कि लोग पड़ोसी राज्यों से 13-14 रुपए दर कम है हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की, हमारे यहाँ दर ज्यादा है, तो वो लोग पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल लेकर के आ रहे हैं। उससे नुकसान ये हो रहा है कि प्रदेश में जो 9 करोड़ लीटर प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की जो खपत होती थी वो घट करके 5-5.5 करोड़ रह गई। राज्य सरकार को जो 36 करोड़ रुपए रोजाना जो राजस्व वैट के तौर पर मिलता था वो 20 से 22 करोड़, यानी इससे सरकार को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। दरें कम होंगी, बिक्री बढ़ेगी तो सरकार को वैट भी बढ़ेगा, डीलर्स को जो है जो डीलर्स तो परेशान हो रहे हैं उनकी 30% जो बिक्री घटी है उनको भी राहत मिलेगी और जनता को भी। तो फार्मूला तो ये होना चाहिए था कि राज्य सरकार वैट इस पर कम करे तुरंत प्रभाव से और केंद्र पर भी दबाव डाले कि सेंट्रल एक्साइज में कमी करे, ताकि पेट्रोल डीजल की बिक्री राजस्थान में बढ़े, डीलर्स को भी फायदा हो, राज्य सरकार को भी वैट के तौर पर मोटा राजस्व मिले। दीपक, बिल्कुल, आम लोगों के बारे में सरकारों को सोचना ही होगा। एक तो त्योहारी सीजन, ऊपर से कोविड से धीरे धीरे उभर रहे हैं, फिर महंगाई इस तरीके से बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा, इस बारे में सोचना होगा। बहुत शुक्रिया निर्मल पूरी जानकारी के लिए।